Hello everyone, welcome back to our English class. Students, yesterday we had done worksheet number 1, 2 and 3 of linkers of TAV class 7th, and today we'll begin with worksheet number 4. I hope that the previous 3 worksheets are clear to you all. Let's begin with our today's topic. The question is, look at the pairs of pictures given below. Write at least one sentence about each drawing. A comparison between each pair of pictures. One has been done as an example. You can see here two pictures are given to you and some words are written for those pictures in the bracket. We have to use these adjectives for these pictures and make comparison between the two pictures. Okay, what we have to do, हमें इन्हीं words को use करना है, इन एडजेक्टिव्स को यूज़ करना है और इन्हीं एडजेक्टिव्स को यूज़ करके हमने इन दोनों पिक्चर्स को या इन दोनों चीज़ों को जो इस पिक्चर में दी हुई हैं वी हैव टू मेक द कंपैरिजन बिटवीन देम इन डिफरेंट वेज. अब देखो किस तरीके से इन्होंने किया है कंपेयर. द फर्स्ट वन इज़, देखो बाइसिकल क्या है, इको फ्रेंडली है, चीप यानी सस्ती है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, एंड फास्ट मीन्स गाड़ी क्या है, वो फास्ट चलती है इन कंपैरिजन टू बाइसिकल. So here the first sentence is a bicycle is more eco-friendly than a car. Second, a कार इज़ फास्टर देन अ बाइसिकल. देखो पहले में बता दिया कि ये इससे ज़्यादा इको फ्रेंडली है, दूसरे में बताया कि कार इससे ज़्यादा तेज़ चलती है. अब थर्ड क्या है कि बाइसिकल सस्ती है और कार क्या है, महंगी है. तो बाइसिकल इज़ नॉट एज एक्सपेंसिव एज अ कार, कि बाइसिकल कार जितनी महंगी नहीं है. तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. इसको और कैसे लिख सकते हैं, अ बाइसिकल इज़ चीपर दैन अ कार. वाई दे हैव यूज द वर्ड एक्सपेंसिव, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कंपैरिजन की कौन सा तरीका यूज़ किया है, एज डैश 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 एज. कल हमने वर्कशीट नंबर 2 में शायद किया था, इन विच वी हैव क्लासिफाइड द डिफरेंट लिंकर्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. ओके, तो उसमें एक ये वाला ऑप्शन भी था. तो हमें उस तरीके से भी इन्होंने करके दिखाया है कि हम कैसे दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं. तो बाय यूजिंग द सिमिलर मेथड वी हैव टू कंपेयर द फर्दर थिंग्स इन नेक्स्ट क्वेश्चंस. Here the work question number 2. Here is a picture of a village and a city. Village is greener, it is clean, and city क्या है, it is modern. तो villages are cleaner than cities, cities are more modern than villages, and cities are not as green as villages. हम सब जानते हैं कि हरियाली हमें कहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है, विलेजेस में. तो इसलिए हमने थर्ड सेंटेंस क्या बनाया, सिटीज़ आर नॉट एज ग्रीन एज विलेजेस. सिटीज़ मॉडर्न है लेकिन वहाँ पर विलेजेस जितनी ग्रीनरी नहीं है. नेक्स्ट इज टीवी क्या है, एंटरटेनिंग है. बट रेडियो क्या है, पोर्टेबल. पोर्टेबल होता है बेटा जब हम किसी चीज़ को ईजिली वी कैन कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, और रेडियो क्या है, ये पॉपुलर भी है. तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस इज टीवी इज़ लेस पोर्टेबल देन रेडियो. ऑफकोर्स, क्या आप टीवी को अपने साथ कहीं भी उठाकर घुमाकर लेकर घूम सकते हो, नो नॉट पॉसिबल. तो टीवी इज़ लेस पोर्टेबल देन रेडियो. रेडियो इज़ मोर पॉपुलर देन टीवी. लिखा हुआ है ना, रेडियो इज़ मोर पॉपुलर. हम लोग गाड़ी में जाते हैं तो हम लोग अपने कार्स में या उसमें हम लोग रेडियो ऑन करके वी कैन एन्जॉय इट एनीवेयर. लेकिन टीवी तो आप साथ साथ ले जाकर नहीं एन्जॉय कर सकते. तो रेडियो इज़ मोर पॉपुलर देन टीवी. रेडियो इज़ नॉट एज एंटरटेनिंग एज टीवी. लेकिन रेडियो जो है इतना एंटरटेनिंग नहीं है जितना टीवी. वाई, क्योंकि टीवी क्या है, टीवी ऑडियो के साथ साथ वीडियो भी है. यानी आप उसमें जो सुन रहे हैं आप उसको देख भी सकते हो, लेकिन रेडियो में आप सिर्फ सुन सकते हो. इट इज़ ओनली एन ऑडियो डिवाइस, नॉट द विजुअल वन. नेक्स्ट इज द फर्स्ट बॉय एंड द सेकेंड बॉय. फर्स्ट बॉय इज़ फैट एंड टॉल, सेकेंड बॉय इज़ थिन एंड शॉर्ट. तो दो ही क्वालिटी दी हुई है, इन्हीं दोनों क्वालिटीज़ को हम तीन तरीक़ों से कंपेयर करेंगे. द फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट बॉय इज़ टॉलर देन द सेकेंड बॉय. यू कैन राइट डाउन हेयर ए इज़ टॉलर देन बी. यू कैन राइट डाउन इन दिस वे ऑल्सो. सेकेंड क्या है, सेकेंड बॉय क्या है, पतला है, थिन है. सेकेंड बॉय इज़ थिनर दैन द
फर्स्ट बॉय, जो सेकंड बॉय है वो फर्स्ट बॉय से थिन है। तीसरा हमने बना दिया सेकंड बॉय इज नॉट एज टॉल एज, कि जो सेकंड बॉय है वो फर्स्ट बॉय जितना लंबा नहीं है, नॉट एज टॉल एज। ओके, नेक्स्ट इज आवर, here is a comparison between milk and any cold drink that you drink. Milk is nutritious, milk is safe, but cold drink is tasty generally, जैसे कि बच्चों को लगती है. Okay, so milk is more nutritious than cold drink. That's correct. दूसरा हमने कोल्ड ड्रिंक को कंपेयर किया मिल्क से. कोल्ड ड्रिंक इज टेस्टियर देन मिल्क एज यू ऑल फाइंड इट, बट कोल्ड ड्रिंक इज नॉट एज सेफ एज मिल्क. कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए सेफ नहीं है, मिल्क हमारे लिए ज़्यादा सेफ है फॉर आवर हेल्थ. नेक्स्ट इज वी हैव टू डू द कंपैरिजन बिटवीन लॉइन एंड अ स्नेक. फेरोशियस, फेरोशियस क्या होता है? जो दिखने में गुस्से वाला लगता है. ओके, सो लॉइन इज मोर फेरोशियस देन अ स्नेक. देखने में ज़्यादा डरावना लगता है ना, तो फेरोशियस इज डरावना, भयानक. तो लॉइन इज मोर फेरोशियस देन अ स्नेक. स्नेक इज मोर पॉइजनस. स्नेक क्या है? पॉइजनस है. जो लॉइन है वो पॉइजनस नहीं होता, लॉइन के अंदर जहर नहीं होता, लेकिन स्नेक में जहर होता है. तो इट इज़ मोर पॉइजनस देन अ लॉइन. और देखोगे आप यहाँ पे बेटा एक क्वालिटी डेंजरस लॉइन भी है और डेंजरस स्नेक भी है. तो अब मैंने थर्ड सेंटेंस में नॉट वर्ड हम लोग अभी तक यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ मैंने नॉट वर्ड यूज़ नहीं किया. वाई? बिकॉज दोनों ही डेंजरस है, तो हम नॉट को अब यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे. वी हैव रिटन लॉइन इज एज डेंजरस एज, सॉरी हेयर इट शुड बी स्नेक. by mistake it is written loin, it should be snake. Loin is as dangerous as a snake. loin भी उतना ही खतरनाक है जितना कि एक snake होता है. Now come to worksheet number 5. In worksheet number 5 you will see that few things are given in each question and we have to find out odd one out. ये आप लोग बचपन में भी करते थे, आप लोगों की बुक्स में होता था, बट अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू गिव द रीज़न हेयर दैट वाई दैट पर्टिकुलर थिंग दैट यू हैव चोजन, वाई इट इज़ ऑड. ये बाकियों से अलग क्यों है, हमने रीज़न भी देना है. फॉर एग्जाम्पल हेयर हॉर्स, काउ, माउस, नाइफ, लॉइन. तो हॉर्स, काउ, माउस एंड लॉइन ये सब क्या है? एनिमल्स हैं. नाइफ तो कोई एनिमल नहीं है, तो नाइफ इज़ ऑड. नाइफ इज़ अ थिंग वेयर एज द अदर्स आर एनिमल्स. ऐसे ही आप सेकेंड में देखेंगे स्प्रिंग. वाई? बिकॉज स्प्रिंग इज़ अ सीजन वेयर एज अदर्स आर मंथ्स. जून, जनवरी, मार्च में ये सभी क्या हैं? मंथ्स हैं. थर्ड क्वेश्चन, प्लेट, बीन, सूप, सैंडविच, एप्पल. आप देखेंगे ये सारी चीज़ें खाने पीने की हैं, लेकिन प्लेट में हम ये चीज़ें रखते हैं. तो अ प्लेट इज़ अ थिंग भी आप बोल सकते हो यहाँ पे. प्लेट इज़ अ डिश, whereas others are the things to eat or drink while others are eatables. आप इसमें देखेंगे तो जो बिग है, बिग एक साइज बताता है, लेकिन बाकी सभी क्या है? कलर्स के नेम्स हैं. सो बिग इज यूज टू शो द साइज whereas others are कलर्स. अब आप यहाँ देखेंगे कुछ प्लेसेस के नेम दिए हैं बेटा. ये सभी जो पेरिस है ये फ्रांस की कैपिटल है, न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, लंदन इंग्लैंड की कैपिटल है, एंड कोलंबो जो है वो श्रीलंका की कैपिटल है. लेकिन जो न्यूयॉर्क है दिस इज़ नॉट द कैपिटल, दिस इज़ अ स्टेट इन यूएसए. ये जो है यूएसए का एक स्टेट है. सो न्यूयॉर्क इज़ अ स्टेट वेयर एज अदर्स आर कैपिटल सिटीज़. अब हमारी बारी है सिक्स क्वेश्चन, बाइसिकल, बस, कार, मोटरसाइकिल एंड ट्रक. तो आप सबको पता है कि पीछे वाले जो उनसे लास्ट 4 ऑप्शन है उसमें हम पेट्रोल या डीजल का यूज़ करते हैं, उससे पॉल्यूशन होता है. बट बाइसाइकिल में ऐसा कुछ नहीं होता, तो बाइसाइकिल इज़ इको फ्रेंडली वेयर एज अदर्स आर नॉट. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर 7. नंबर 7 में हमारे जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आर फादर, सिस्टर, ब्रदर, नेबर, ग्रैंडफादर. तो आप देखेंगे फर्स्ट 3 एंड द लास्ट वन आर द फैमिली मेम्बर्स. सो नेबर इज ऑड वन आउट बिकॉज नेबर्स आर नॉट फैमिली मेम्बर्स. Number 8 is tea, coffee, coke, bun, lemonade. The first 3 and the last one, lemonade. These are the drinks that we consume or that we drink. But bun is a thing to eat. That is an eatable. Okay. Now come to worksheet number 7. In worksheet number 7, a small paragraph is written and
वी हैव टू फिल इट विद द लिंकर्स इंडिकेटिंग टाइम, लिंकर्स ऑफ टाइम के साथ हमने इसको फिल करना है. तो लेट्स बिगिन इट. The children had been enjoying the bright sunshine on the beach when all of a sudden, वो सब जो है बीच पर एंजॉय कर रहे थे, जब अचानक क्या हुआ? इट बिकेम वेरी क्लाउडी एंड डार्क. जब अचानक से, सो व्हेन मतलब जब अचानक से क्या हो गया? इट बिकेम वेरी क्लाउडी, बादल छा गए और डार्कनेस हो गई. आफ्टर अबाउट 15 minutes इट बिगेन टू थंडर, बिजली भी कड़कने लगी. When they looked up, they could see lightning in the sky. तो जब, when मतलब मैंने अभी आपको बताया जब, तो जब उन्होंने ऊपर देखा तो क्या था? They could see lightning, वो जो है बिजली कड़कती हुई वो उन्हें दिख रही थी. This was quite unexpected. तो एकदम ऐसा अनएक्सपेक्टेड मतलब अचानक से जो है मौसम इतना ख़राब हो गया. Why? It had been sunny since the work began. और देखो आप बेटा, यहाँ पे मैंने बिफोर भी लिखा है, तो आप इसको दो तरीके से देख सकते हो. इट हैड बिन सनी सिंस द वर्क बिगिन, धूप थी जब से काम शुरू हुआ था. तो सिंस हमने बताया था, आई टोल्ड यू कि सिंस हम यूज़ करते हैं इफ़ द स्टार्टिंग टाइम ऑफ एनीथिंग इज़ गिवन. तो यहाँ पे काम के बारे में बात हो रही है, तो साथ में आप बिफोर भी लगा सकते हो कि बिफोर द वर्क बिगिन, कि काम शुरू करने से पहले जो है द डे वॉज सनी एंड देयर वॉज नो साइन ऑफ रेन, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था देख कर के बारिश होगी. फ्राइटन्ड डरे हुए, तो वो सब डर कर क्या किया उन्होंने? दे ऑल रश टूवर्ड्स देयर स्कूल बस, वो सब लोग अपने स्कूल बस की तरफ भागे. दे फेल्ट सेफ, उनको बहुत सेफ फील हुआ. कब? आफ्टर दे हैड गॉन इनसाइड, बस के अंदर जाने के बाद. तो इन द थर्ड ऑप्शन बेटा आप सिंस और बिफोर दोनों यूज़ कर सकते हो, बट I think before is more suitable here. Okay. Now come to worksheet number 7. Here you can see a map, and a map is given here. So look at the map below. Imagine you are Sheetal who lives in house number 13 on Park Avenue Street. And from there your friend is at the, you can see here is a Park Avenue Street. Your friend is at the post office in your locality. Here is the post office. She calls you up to ask for instructions to reach your house. Complete the, अब देखो इस फ्रेंड ने इस फ्रेंड को फ़ोन किया है, ए ने बी को फ़ोन किया है, किस चीज़ के लिए? वो उसके घर पहुँच जाना चाहते हैं. तो शी इज़ आस्किंग फॉर द वे टू रीच हर होम. Complete the following instructions that you gave her by filling in the blanks with suitable linkers of टाइम. अब हमने कौन से लिंकर्स फिल करने हैं यहाँ पे? टाइम के. ओके. रीचिंग माई हाउस इज़ क्वाइट सिंपल. स्टेप ऑन टू द बैंकर स्ट्रीट. अब वो अपनी फ्रेंड को कह रही है, देखो ये क्या है? बैंकर स्ट्रीट, इसका नेम लिखा हुआ है ना. तो शी इज सेइंग कि तुम बैंकर स्ट्रीट पर, बी जो है ए को इंस्ट्रक्ट कर रही है, मूव आउट ऑफ योर हाउस, अपने घर से निकलो, एंड यू विल स्टेप आउट ऑन अ बैंकर स्ट्रीट एंड लुक स्ट्रेट, और सीधा देखो. यू विल सी द रोज लेन, और सामने देखोगे तो क्या है? तुम्हें रोज लेन नजर आएगी. हियर इज द रोज लेन. आफ्टर यू हैव वॉकड अबाउट 100 yards, कि 100 yards चलने के बाद यू विल रीच अ क्रॉसिंग. देखो ये क्रॉसिंग आ गई, हियर इज अ क्रॉसिंग. तो उसकी फ्रेंड कह रही है कि 100 yards चलने के बाद तुम्हें एक क्रॉसिंग दिखेगी. व्हेन यू रीच द क्रॉसिंग, जब तुम क्रॉसिंग पर पहुंच जाओगी, टर्न राइट. कहाँ, किस साइड टर्न लेना है? राइट साइड, क्योंकि वो कहाँ रहती है? पार्क एवेन्यू स्ट्रीट. इस साइड तो स्टेशन रोड है, उसने पार्क एवेन्यू स्ट्रीट जाना है, तो यू हैव टू टर्न राइट. कीप वॉकिंग अहेड इवन आफ्टर यू क्रॉस द बैंक, कि बैंक क्रॉस करने के बाद भी यू कीप वॉकिंग. एंड व्हाट विल हैपन? वॉक अबाउट 50 yards. कितना चलना है? 50 yards और चलना है बैंक क्रॉस करने के बाद. देन यू विल नोटिस अ रो ऑफ हाउसेज. तब तुम्हें लेफ्ट साइड पर कुछ घर दिखाई देंगे. यू कैन सी हियर हाउस नंबर 13 इज माइन. तो उन हाउसेज में इफ यू सी हाउस नंबर 13, दैट इज माई हाउस. तो इन दिस वे, बाय यूजिंग डिफरेंट लिंकर्स, we can instruct anyone for anything, or we can compare the things. Okay,
So I hope beta that all these worksheets are clear to you. We'll continue with the next worksheet in our next video. Till then, all of you take care and have a good day.